हेलो स्टूडेंट। मैं मानस सर और आप देख रहे हो मानस सर कंप्यूटर क्लासेस। आज के वीडियो में हम बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ। ये टॉपिक ट्रिपल सी, ओ लेवल, एडीसीए, डीसीए सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बाइनरी में एडिशन। तो बाइनरी में एडिशन करने के लिए कुछ रूल्स होता है, वो पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी एक एक बिट को जोड़ने का तरीका समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। तो बाइनरी में किसी भी नंबर को जोड़ना है तो ब्लैक पेन लेते हैं। यहाँ पे जो रूल्स है वो समझते हैं। जैसे मान लो 0+0, अगर 0 बिट में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और 0+1, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक। अगर 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 0। तो ये थोड़ा अलग लग रहा है ना। अब इस रूल को आपको याद करना है। तो ऊपर के 3 तो समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट वाला डाउट में होगा कि 1 1 जोड़ने पे 2 आने के बजाय 1 0 क्यों आ रहा है। अब देखो, एक में अगर एक जोड़ेंगे तो 2 आता है, 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0। इसलिए यहाँ पे 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 0। तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक नंबर, जैसे 0 0 1 0 1 1। इस तरीके से मान लो एक बाइनरी नंबर है। एक और बाइनरी नंबर लेते हैं, इसमें जो जोड़ना हो, इस तरीके से। ठीक। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 1 में 0 ऐड करेंगे, यानी 1 बिट है और 0 बिट है, तो 1 बिट और 0 बिट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। 0 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ देखो 0 और 1 कितना होगा? 1। वापस से 1 और 0, 1 और 0 कितना होगा? 1। और 0 और 1 कितना होगा? 1। 0 0 कितना होगा? 0। अब यहाँ पे 1 1 है, 1 1 कितना होगा? 1 0। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। ठीक। अब कहीं कहीं पे कैरी भी लगाना पड़ता है। वो कैसे होगा देखो। जैसे मान लो 1 0 1 0 1 ये है, और एक है 1 0 1 1 1, इस तरीके से। ठीक। अब इसको जोड़ना है, ये दो बाइनरी है, इन दोनों बाइनरी को जोड़ना है। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में ही आ गया 1 1। अब 1 1 कितना होगा? 1 0 होगा। तो ये जो 0 है, 0 को यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाला जो 1 है इसको क्या करेंगे? कैरी में ले जाएंगे, यानी जो अगला बिट है उसके ऊपर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 0 और 1 कितना होगा? 1। और 1 1 कितना होगा? वापस से 1 0, 1 0 हुआ। तो 0 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 को कैरी। अब यहाँ पे ध्यान से देखा, 3 टाइम 1 है। 3 टाइम 1 क्या होगा तो क्या लिखेंगे वो ध्यान से देखना। अगर 3 टाइम 1 है तो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, याद रखना। अगर 3 टाइम 1 है कितना लिखेंगे? 1 1। और 1 1 कैसे होगा वो समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर ये 1 और ये 1, इन दोनों 1 को जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना आया? 1 0। अब 1 0 में ये जो नीचे 1 है, इस 1 को भी जोड़ेंगे। ठीक। तो 0 और 1 कितना होगा? नीचे लिख देते हैं। 0 1 कितना होगा? 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे आ जाएगा। कितना आया? 1 1। फाइनली आउटपुट कितना आया? 1 1। तो यही चीज़ होता है। अगर 3 टाइम 1 आ गया, कैरी को भी मिला के अगर 3 टाइम 1 आ गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 1 1। यहाँ पे एक 1 लिख देंगे और दूसरा 1 कैरी दे देंगे। अब यहाँ पे 0 और 1 कितना होगा? 1। और 1 0 कितना होगा? 1। फिर यहाँ पे 1 1 कितना होगा? 1 0। तो ये हो गया सॉल्व। साइज थोड़ा कम करते हैं। तो समझ में आया होगा कैसे होगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये बाइनरी का जोड़ यानी एडिशन। देखो कुछ और आसान सा लेते हैं। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 1 1 कितना होगा? 1 0 होगा। तो 0 को नीचे लिख देंगे और ये 1 क्या हो गया? ये 1 कैरी।
अब यहाँ पे 0 और 1 कितना होगा, 0 1 कितना होगा 1, और 1 0 कितना होगा वापस से 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 0 1 0 0 कितना होगा 0, 1 1 कितना होगा 1 0, सॉल्व। ऐसे ही कहीं पर अगर 3 टाइम 1 आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा 1 1, तीन को जोड़ें, अगर 3 बिट या तीनों बिट 1 1 आ गया तो उसका आंसर क्या आएगा 1 1। इसमें से ये जो 1 है राइट साइड का ये नीचे लिखेंगे और लेफ्ट साइड का जो 1 है ये कैरी चला जाता है, जिसे हासिल बोलते हैं, हासिल वाला जोड़। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक, ये था हमारा रूल्स किसका था, एडिशन का। तो एडिशन का रूल्स याद करना। ठीक, ऊपर के तो इतने समझ में आ रहे होंगे, ये सब नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पे समझना है 1 + 1, 1 + 1 अगर बाइनरी में जुड़ेगा तो 1 0 आएगा, और बाइनरी में 3 टाइम 1 अगर आ गया 1 1 1 जुड़ा तो कितना आया 1 1 आएगा। अगर ऐसे ही बोल दिया जाएगा 4 टाइम 1 जुड़ गया तो कितना आएगा, 4 टाइम 1 जुड़ेगा तो इसका आएगा आंसर 1 0 0। और 1 0 0 कैसे आएगा वो देखते हैं। पहले मान लो इस 1 1 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 1 0, फिर इस 1 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 1 0, क्योंकि 1 1 है तो दोनों 1 0 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 1, और 0 0 क्या हो गया 0, और ये 1 1 क्या हो गया 1 0। तो फाइनली क्या आया 1 0 0। तो यही चीज़ लिखे है ना। तो इस तरीके से बाइनरी का जोड़ किया जाता है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, घटाना कैसे किया जाएगा, ठीक वो समझते हैं। एडिशन समझ लिए और अब सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक रूल है, वो देखते हैं। अब जैसे मान लो 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1। ठीक, 0 में से 0 को घटाएंगे कितना आएगा 0। 1 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 0। अगर हम 0 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। अब देखो यहां पे हुआ क्या है, बोरो लिए हैं, बोरो फ्रॉम नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट बिट। यहां पे ये क्या हुआ है बोरो फ्रॉम नेक्स्ट बिट। अब ध्यान समझते हैं, देखो 0 में से कभी 1 घटेगा नहीं, घटेगा ना। तो ये 0 क्या करेगा, 0 के आगे जो नेक्स्ट बिट होगा, इसके आगे 1 या 0 जो भी बिट है उससे एक बोरो लेगा, यानी उधार लेगा। तो उधार ले लिया तो यहां पहले क्या था 0, अब कितना हो गया 1 0। अब 1 0 में से 1 को अगर घटाएंगे तो हमेशा कितना आएगा 1। याद रखना 1 0 में से, 1 0 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 0 किसका बाइनरी है 2 का। 2 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 1। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये रूल काम करेगा। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, एक दो बाइनरी के क्वेश्चंस लेते हैं और उसको घटा कर देखते हैं आप लोग के सामने। तो ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करते हैं पेंसिल का। मान लो जैसे 1 0 1 0 यहाँ पे है, और नीचे हम लिख लेते हैं 1 0 0 1 इस तरीके से। ठीक, अब इसको घटाएंगे। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में ही आ गया 0 में से 1 घटाना है, कितने में से 0 में से 1। अब यहाँ पे क्या है 0, नीचे क्या है 1। अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जो इसके नेक्स्ट बिट है, इसका जो नेक्स्ट बिट है, इसके आगे जो नेक्स्ट बिट है, इससे एक बोरो मांगेगा उधार। तो यहाँ पे क्या था 1, तो 1 इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 0। अब 1 0 में से 1 को घटाएंगे तो नीचे क्या आ गया 1। समझ में आया, नीचे क्या आया 1, यानी 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1 था, 1 इसको दे दिया, तो यहाँ पे बचा क्या है 0। ठीक, अब 0 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। ठीक,
और यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 0, यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो समझ में आया होगा। अगर ये नॉर्मली हम डेसिमल में करते, देखो 1010 किसका बाइनरी था 10 का, और 1001 किसका बाइनरी है 9 का। अगर 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 1। तो लास्ट में देखो फाइनली जो बाइनरी आया है 1 ही आया है ना। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। 1 1 1 0 0 1, ठीक। अब नीचे 1 0 1 0 1 1 इस तरीके से कर दिए। अब यहाँ देखो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये इससे कैरी मांगेगा। अब ध्यान से देखना, ये 0 इस 0 से कैरी मांगा। अब इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी 0 है, तो ये 0 क्या किया, इस 0 इसके आगे जो नेक्स्ट बिट था उससे कैरी मांगा। तो इसके पास 1 था, तो ये 1 क्या किया, इस 0 को दिया। वापस समझते हैं, इसको थोड़ा और बड़े में लिखते हैं। क्या है 1 1 1 0 0 1, नीचे क्या है 1 0 1 0 1 1। ध्यान से समझना है ये सब्ट्रैक्शन। यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे देखो 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक कैरी चाहिए। क्या चाहिए, कैरी, और सॉरी बोरो लेना है। क्या लेना है हमको, बोरो। किससे, इसके जो आगे नेक्स्ट बिट है उससे। तो ये क्या किया, इससे मांगा कि एक हमको उधार दे दो, ठीक। अब इसके पास भी नहीं है और इसको देना भी है इसको, तो ये क्या करेगा, ये अपने आगे नेक्स्ट बिट से मांगेगा इससे कि तुम एक मुझे दे दो। तो ये इसके पास 1 है, तो ये 1 क्या करेगा, इसको उठाएगा और यहाँ पे दे दिया, ठीक। ये 1 यहाँ से उठा और इस 0 के पास आया। अब 0 के पास क्या हो गया, पहले क्या था 0, अब क्या हो गया 1 0, यहाँ क्या हो गया 1 0। अब 1 0 में से एक बिट उठा के इसको दे दिया। अब यहाँ पे भी क्या हो गया 1 0, लेकिन अब यहाँ पे क्या बचा है, केवल 1 बचा है। अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था 1 0 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 बचता है। यहाँ पे 1 0 हो गया था, 1 0 में से 1 कैरी दे दिए, इसको बोरो कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा अब 1। अब यहाँ पे 1 0 नहीं है, अब यहाँ पे केवल 1 है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया 1 0। अब 1 0 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। 1 0 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 1। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ठीक। तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पे क्या था 1 था, लेकिन इसको बोरो दिया था, बोरो लिया था, ये ना उधार लिया था इससे, तो उधार लिया था, तो यहाँ पे 1 था, तो अब क्या हो गया है 0। तो 0 में से 1 को घटाएंगे नहीं घटेगा, तो ये 0 क्या किया, अब इससे उधार लिया, नेक्स्ट इससे मांगा, तो ये क्या किया, एक उधार दिया इसको, तो यहाँ पे हो गया 1 0। 1 0 में से 1 गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब यहाँ पे क्या है 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये हो गया सॉल्व। इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसमें जो बोरो है यही थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक। तो अगर आप लोग चाहो तो एक एग्जांपल और बताते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना लग रहा हो तो। कमेंट करके नहीं बताते आप लोग वीडियो कैसा लगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें 1 में से 1 गया 0। अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये 0 क्या किया, बोरो लिया, किससे, नेक्स्ट बिट से। नेक्स्ट बिट के पास भी नहीं है, तो ये इससे बोरो लिया। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 0। अब इस 1 0 से 1 उठा के इसको दे दिया, तो यहाँ पे हो गया 1 0। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल 1 बचा, क्योंकि 1 0 था, 1 0 में से 1 उठा के
नेक्स्ट बिट को दे दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, केवल 1। अब यहाँ पे 1 0 में से 1 निकालेंगे यानी घटाएंगे तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पे क्या बचा है 1, 1 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 1। अब यहाँ पे क्या बचा है 0, क्योंकि यहाँ पे बोरो दिया था, तो यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, ठीक, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे 0। ये हो गया सॉल्व। अब आप लोग बाइनरी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजली कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।